क्या कभी राहुल बन पाएंगे पीएम? भारत जोड़ो यात्रा से क्या कांग्रेस को होगा फायदा? क्या कहता है गांधी परिवार का राजनीतिक भविष्य? चित्रकूट की धरती से स्वामी रामभद्राचार्य की भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 24 का लोकसभा चुनाव कितना दिलचस्प होगा, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि अभी से चुनावी रणनीतियां बननी शुरू हो चुकी हैं। पार्टी के भीतर मोदी ने जीत का मंत्र पढ़ दिया है। मिशन 24 को लेकर बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक प्लान तैयार है। बैक टू बैक लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले पार्टी के स्टार नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए देखिए अभी से तमाम राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। और इसी कड़ी में जिसका नाम सबसे आगे दौड़ रहा है वो है कांग्रेसी नेता राहुल गांधी। मन से डर को दूर करना, भारत को एकजुट करना, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को उठाना, इसी मकसद से राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया। 3,570 किलोमीटर की दूरी तय की और इस यात्रा से देखिए जनता के बीच राहुल की छवि में तो बदलाव आया, लेकिन क्या यही बदलाव उन्हें सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा पाएगा? इस यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गिरता हुआ मनोबल अब उठ खड़ा हुआ है। हिमाचल में मिली चुनावी जीत ने कांग्रेसियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा तो दी है। अब ना ही राहुल गांधी पर देखिए पार्टी अध्यक्ष की कोई जिम्मेदारी है, ना ही देश के प्रधानमंत्री के लिए उल्ट पुल्ट बयानबाजी वो करते हैं और ना ही अपने बेटों के बयान से खुद का मजाक बनाते भी नहीं है। अब ऐसे में क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद की रेस में देखा जा सकता है? गांधी परिवार का राजनीतिक भविष्य क्या कहता है और इसको लेकर चित्रकूट की धरती से स्वामी रामभद्राचार्य के एक बयान ने तहलका मचा रखा है इन दिनों। स्वामी रामभद्राचार्य जिन्होंने ना लिखाई की ना पढ़ाई की, फिर भी 22 भाषाओं की जानकार, 80 से अधिक रचनाओं के लेखक, बहुभाषाविद स्वामी रामभद्राचार्य बगैर आंखों की रोशनी के ना पढ़ सकते थे ना ही लिख सकते थे, फिर भी देखिए बिना ब्रेन लिपि का इस्तेमाल किए केवल सुनकर शिक्षा हासिल की, बोलकर अपनी रचनाएं लिखवाई और उनके इसी अप्रितम ज्ञान के कारण भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं। और आज देखिए बतौर कथावाचक न सिर्फ समाज का उद्धार कर रहे हैं, लोगों को अध्यात्म की दुनिया से भी जोड़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, चित्रकूट की धरती से विकलांग विश्वविद्यालय भी चला रहे हैं। और आज देखिए समाज में बड़े ही आदर के साथ स्वामी रामभद्राचार्य का नाम लिया जाता है। उनके मुख से निकली हर भविष्यवाणी, हर एक बात पर हर कोई, पूरी दुनिया गौर करती है, उन्हें सुनना चाहती है। और इस बार स्वामी रामभद्राचार्य ने अपनी दिल की बात करते हुए ये बताया कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से उन्हें कितना लगाव था, कितना प्रेम था। अच्छे काम करने वालों से उन्हें हमेशा प्रेम रहता है, लेकिन जब उनसे राहुल गांधी के बारे में पूछा गया उस पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। बयान आ रहे हैं, इसको अप्रत्यक्ष रूप से ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नजर नहीं, देखिए समर्थन नहीं, जो अच्छा कार्य करे उसका समर्थन हम करते हैं। मैं राजीव को भी बहुत प्रेम करता था, राजीव को बहुत प्रेम करता था मैं, राजीव गांधी को बहुत प्रेम करता था मैं। अच्छा काम करने वालों को मैं प्रेम करता हूँ। राहुल गांधी अरे वो तो यही पप्पू। अच्छा, ये जो आपको याद होगा कि कथावाचक स्वामी रामभद्राचार्य के मुख से निकली प्रत्येक बात हकीकत बन जाती है। जी हाँ, आपको याद दिला दें कि स्वामी रामभद्राचार्य ने रामनाथ कोविंद को लेकर भी भविष्यवाणी की थी कि वो किसी बड़े पद पर आसीन होंगे और इसके बाद रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने। 14 के लोकसभा चुनाव में रामभद्राचार्य मोदी के बैक टू बैक प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर डाली थी और नतीजतन सत्ता के शीर्ष पर आसीन मोदी की लोकप्रियता में कहीं कोई कमी नहीं आई। अब जो कि देखिए 23 में ही 9 राज्यों के चुनाव हैं। राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में चुनावी जंग है। तो वहीं देखिए पूर्वोत्तर राज्यों में भी मेघालय से लेकर नागालैंड और मिजोरम में कमल खिलाना इस बार भाजपा के लिए एक कड़ी चुनौती है। हालांकि देखिए मोदी की तीसरी बार पीएम बनने की भविष्यवाणी स्वामी रामभद्राचार्य कर चुके हैं, लेकिन अब की बार असल में बाजी कौन मारता है, अब ये तो वक्त बताएगा। साथियों, एनसीसी और एनएसएस ऐसे संगठन है जो युवा पीढ़ी को राष्ट्रीय लक्ष्यों से, राष्ट्रीय सरोकारों से जोड़ते हैं। कोरोना काल में किस प्रकार एनसीसी और एनएसएस के वॉलंटियर्स ने देश के सामर्थ्य को बढ़ाया, ये पूरे देश ने अनुभव किया है। इसलिए सरकार का भी ये निरंतर प्रयास रहा है
कि इन संगठनों को प्रोत्साहित किया जाए, इनका विस्तार किया जाए। अब जैसे हमारे सीमावर्ती और सागर तट पर बसे जिलों में अनेक प्रकार की चुनौतियां आती रहती है, इनसे निपटने के लिए भी सरकार आप जैसे युवाओं को तैयार कर रही है। देश के दर्जनों ऐसे जिलों में एनसीसी का विशेष प्रोग्राम चलाया जा रहा है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के माध्यम से विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे युवा साथी भविष्य के लिए भी तैयार होंगे और जरूरत पड़ने पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका भी निभा सकते हैं। हम वाइब्रेंट बॉर्डर एरिया प्रोग्राम पर भी काम कर रहे हैं। इसके तहत बॉर्डर के गांवों का विकास किया जा रहा है, वहां हर प्रकार की सुविधाएं विकसित की जा रही है। प्रयास यही है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में युवाओं का सामर्थ्य बढ़े, परिवार अपने गांव की तरफ रहना पसंद करें, वहीं शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर बने। साथियों, सरकार के इन प्रयासों के बीच आपको अपने जीवन में एक बात जरूर काम आएगी। आप जब जीवन के कुछ बेहतर करते हैं, कोई सफलता हासिल करते हैं, तो उसके पीछे आपके साथ साथ आपके माता पिता, आपके परिवार की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसमें आपके टीचर्स की, स्कूल की और आपके दोस्तों की भी बड़ी भूमिका होती है। यानी आपको सबका साथ मिल वही प्रगति का कारण होता है। सबने आपकी क्षमता और फैसलों पर विश्वास किया होगा, सब आपके प्रयास में शामिल हुए होंगे। और आज जब आप गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हो रहे हैं, इससे आपके परिवार, स्कूल, कॉलेज और इलाके का भी सम्मान बढ़ा है। यानी हमारी सफलताएं अकेले हमारे प्रयासों से नहीं आती और हमारी सफलताएं कभी अकेले हमारी नहीं होती। यही नजरिया आपको आपके जीवन में समाज और देश को लेकर भी रखना है। जिस भी क्षेत्र में आपकी रुचि होगी, आपको उसमें आगे बढ़ना है। लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेना होगा। आपको टीम स्पिरिट से काम करना होगा। इसलिए जब आप अपने लक्ष्यों को, अपने गोल्स को देश के गोल्स के साथ जोड़कर देखेंगे, तो आपकी सफलता का दायरा विस्तृत हो जाएगा। आपकी सफलता को दुनिया भारत की सफलता के रूप में देखेगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर भाभा और डॉक्टर सीवी रमन जैसे वैज्ञानिक हो, या फिर मेजर ध्यानचंद से लेकर आज के बड़े खिलाड़ियों तक, इन्होंने अपने जीवन में जो काम किए, जो मुकाम हासिल किए, पूरा विश्व उन्हें भारत की सफलता के रूप में देखता है। और उससे भी आगे दुनिया भारत की इन सफलताओं में अपने लिए नए भविष्य को देखती है। यानी ऐतिहासिक सफलताएं वो होती हैं जो पूरी मानवता के विकास की सीढ़ियां बन जाए। यही सबका प्रयास की भावना की असली ताकत है।